हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का इंदिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी बोले, ऐसा नहीं हो सकता दहशतगर्द दंदनाते फिरें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो। इस वक्त कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा, जरूरत पड़ी तो हुकूमत कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। बानी ने जिन दहशतगर्दों को बसाया वो बड़ा मसला बन चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दों का अड्डा पनागा बनाना चाहते हैं। हार्ड स्टेट का मतलब है दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो बनाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अहम दौराए सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मिले। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी। शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रा भी अदा किया। खाना काबा में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी हमरा थे। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत। तरबेला डैम डेड लेवल पर पहुंच गया। तरबेला बिजली घर से बिजली की पैदावार भी कम हो गई। 17 में से 12 पैदावार यूनिट्स बंद, सिर्फ 5 यूनिट से बिजली की पैदावार जारी। तर्जमान बाबटा के मुताबिक तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल 1402 फुट पर है। तरबेला से नेशनल ग्रिड स्टेशन को सिर्फ 5500 मेगावाट बिजली फराहम हो रही है। तरबेला डैम में पानी की आमद और अखराज 17,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंगला डैम में पानी की सतह 1063 फुट और चश्मा में पानी की सतह 638 फुट है। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से सिंध में कहत का खदशा। पानी के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान। मुराद अली शाह ने माहौलियाती तब्दीली और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम को दरियाए सिंध के वजूद के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सिंध की ज़ेरे ज़मीन के लिए पानी दस्तयाब नहीं। नई कैनाल्स कैसे बनाई जा रही हैं? दरियाए सिंध का पानी कई सालों से इंडस डेल्टा तक नहीं पहुंचा। लाखों एकड़ इराजी समुंदर बुर्द हो गई। पानी के बहरान से सिंध के किसान और माहीगीर मुश्किलात का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल्स पर तमाम जमातों से राब्ते का फैसला। एंटी कैनाल्स मूवमेंट के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म की बात की जाएगी। दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी का 25 मार्च से कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुहिम भी शुरू करने का ऐलान। सिंध के तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। IMF प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने के लिए रजामंद। अप्रैल से जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी कर दी। प्रॉपर्टी बेचने वालों से फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली जारी रहेगी। FBR की दरखास्त पर IMF मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी राजी। आलमी मालियाती इदारे ने सर्कुलर डेट में कमी के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाजत भी दे दी। गुज़िश्ता रात ऑनलाइन मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पाकिस्तानी हुकाम अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरुमीद। हुकूमत का इजाफी बिजली को क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। क्रिप्टो माइनिंग और ब्लॉकचेन पर मबनी डाटा सेंटर्स को राग़िब करने के लिए बिजली के खसूसी नरखों पर काम जारी। बिटकॉइन माइनर्स अपनी कुल आमदनी का 60 से 70% बिजली के अखराजात पर खर्च करते हैं। पावर डिवीजन की उभरती हुई सनतों और शोबों के लिए बिजली का पुरकशिश टैरिफ तैयार करने के लिए भी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुशावरत। अमरीका में सफरी पाबंदियों से मुतालिक डेडलाइन खत्म। वीजा शराइत में सख्ती की तजावुज़ तलब की गई थी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का तबसरे से गुरेज। कहा, अमरीकी वीजे के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। यकीनी बनाना है कि आने वाले अमरीका के लिए खतरा ना हो। अमरीका का कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक मुतासर होंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका चलाने वाले इदारे को बंद किया। किसी सहाफ़ी को अपने मुल्क में खतरा है तो वो सियासी पनाह की दरखास्त दे सकता है।
कोयटा में रैली पर फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर नोशकी, सोराब और कल्लात समेत कई शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मअतल। कोयटा में सरियाब रोड पर धरना, बाजार बंद, जगह जगह कंटेनर्स रख दिए गए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता रोज रोड खुलवाने के लिए कार्रवाई की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया। अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। तुरखम बॉर्डर पर पैदल आमदोरफ्त 28 रोज बाद बहाल। इमिग्रेशन सेक्शन में मरम्मती काम मुकम्मल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। पाक अफगान फोर्सेस की कशीदगी के दौरान इमिग्रेशन सिस्टम फायरिंग का निशाना बना था। पसंद के होटल पर गाड़ी क्यों ना रोकी? लाहौर में साबिक लेखी एमपीए मियां नवीद का अपने ड्राइवर पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मुलजिम के गनमैन रब नवाज को गिरफ्तार किया गया। मियां नवीद की गिरफ्तारी के लिए छापे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं साबिक एमपीए ने मामूली बात पर ड्राइवर फारूक को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का अदालत में नया ड्रामा। कमरा अदालत में पहले एतराफ़ जुर्म, फिर इनकार। मुलजिम अरमगान ने कहा उसे यहूदी लॉबी की जानिब से फंसाया जा रहा है। मोसाद काफ़ी अरसे से पीछे पड़ी है। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को भी यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दे दिया। पुलिस पर काला जादू कराने का इल्ज़ाम भी लगाया। अदालत ने 164 के बयान की दरखास्त खारिज कर दी। करार दिया मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि बयान रिकॉर्ड किया जा सके। एफआईए का मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन को तलब करने का फैसला। अदाकारा के शौहर की जानिब से किए गए फ्रॉड केस की समाअत। एफआईए ने अबूरी चालान जमा करा दिया। मुलजिम के बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाने वालों में अदाकारा नादिया हुसैन के सैलून का अकाउंट भी शामिल। आतिफ खान के 2 अकाउंट्स के जरिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। हुकूमत ने टोल टैक्स फिर बढ़ा दिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आए टोल टैक्स में रमा बरस दूसरी बार इजाफा। इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 50 से 100 रुपए तक बढ़ा दिया गया। बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स 850 रुपए से लेकर 5750 रुपए तक कर दिया गया। पीआईए की छोटी ईद पर बड़ी ऑफर। सऊदी अरब और दुबई के किरायों में 40% से ज्यादा की कमी। फैसलाबाद, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा, जद्दा और दुबई के लिए किरायों में कमी का इत्तलाक 31 मार्च तक रहेगा। ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल आ गया। पाकिस्तान रेलवेज 5 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान, साहिवाल, लाहौर रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर जाएगी। तीसरी ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से बरास्ता मुल्तान, कराची जाएगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी। 5वीं ट्रेन 28 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर रवाना होगी। सलामती कौंसिल को गजा में इस्राएली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। कहा इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। इस वहशियाना जंग को रोका ना गया तो ताकतवर और जारे रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के वो असूल जिन्हें जारहियत और जंग से बचाव के लिए तरतीब दिया गया था चकनाचूर हो जाएंगे। यौम पाकिस्तान कल जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। पाक फिजाइया के शाहीन फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीर भी शिरकत करेंगे। ISPR ने 23 मार्च की मुनासबत से जोश, जज्बे और यकजहती से भरपूर नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे में गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया।
काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले सिविल अफसरान के लिए बुरी खबर। एफपीएससी की पोस्टों पर काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले ग्रेड 16 और ऊपर के अफसरान को फारिग करने का फैसला। मुस्तकिल किए गए अफसर सिविल सर्वेंट एक्ट और एफपीएससी के कानून की खिलाफ वर्जी करार। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले तमाम अफसरान के केसेस एफपीएससी को भेजने का हुक्म। तमाम उम्मीदवारान के टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा किए जाएंगे। मियो अस्पताल के बाद लाहौर के जना अस्पताल में भी अद्वियात की शदीद किल्लत। ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर अद्वियात की अदम दस्तयाबी की लिस्टें चस्पा कर दी गई। सर्जरी का धागा, बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले टीके, सर्जिकल पट्टियां और रुई तक मौजूद नहीं। गरीब मरीजों के लिए जना अस्पताल से ऑपरेशन कराना मुहाल हो गया। जना अस्पताल में ऑपरेशन मुलतवी होने पर मरीजों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूजीलैंड से सीरीज बचाने का मिशन कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोंगनोई पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा टी20 मैच कल होगा। कीवीज टीम को झटका, फास्ट बाउलर मैट हेनरी टी20 सीरीज से बाहर। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बरतरी हासिल है। पीसीबी का स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर और सीओओ सुमैर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोग्राम से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी। बच्चों और बच्चियों को कौमी टीम में शमूलियत तक रसाई मिलेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आईटीएफ मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। एहसामुल हक ने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसामुल हक और फ्रांसीसी खिलाड़ी ने जर्मन जोड़ी को शिकस्त दी। इससे कबल एहसामुल हक और अकील खान की जोड़ी ने डबल्स इवेंट में पहली मर्तबा गोल्ड मेडल भी जीता। जमीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइट्स बंद रहेंगी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अर्थ आवर पर पैगामात। कहा, बिजली ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फरोग जरूरी है। आइए एक रोशन और पायदार कल के लिए मिलकर काम करें। सदर ट्रंप ने साबिक नायब सदर कमला हैरिस और साबिक वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन समेत अहम शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। हिलरी क्लिंटन भी शामिल। खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं रहेगी। सदर ट्रंप कहते हैं, इन शख्सियात तक खुफिया मालूमात की रसाई मुल्क के मफाद में नहीं। सदर ट्रंप का जदीद लड़ाका तैयारे F-47 की तैयारी का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयारे की रफ्तार, गोला बारूद ले जाने की सलाहियत और दीगर खसूसियात का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। लड़ाका तैयारे की तैयारी का मुआहदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया। लंदन के मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। फ्लाइट्स की आमदरफ्त मामूल पर आ गई। बिजली के सब स्टेशन पर लगने वाली आग के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी, जिससे एयरपोर्ट का ऑपरेशन 24 घंटे से जायद मुअत्तल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीथ्रो एयरपोर्ट की एक रोज़ा बंदिश से बरतानिया को तकरीबन 48 लाख पाउंड के नुकसान का सामना करना पड़ा है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। 44 अफराद जाँ भाग। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला दोपहर में उस वक्त किया जब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने मुकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बॉक्सिंग लेजेंड जॉर्ज फोरमैन 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज फोरमैन 1974 में तारीखी रंबल इन द जंगल रंबल फाइट मोहम्मद अली से हारे थे। 2 दहाइयों बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बने। जॉर्ज फोरमैन ने करियर के दौरान सैकड़ों मैचेस में फतेह समेटी, कई टाइटल अपने नाम किए।
फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इंग्लैंड की शानदार जीत, मुकर्रर वक्त के बाद अल्बानिया को 2-0 से ज़ेर कर दिया। कॉनकाफ नेशंस लीग के अहम सेमीफाइनल में होम फेवरेट अमेरिका को शिकस्त। आखिरी लम्हात में पनामा ने गोल करके फतह समेट ली। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के जबरदस्त मुकाबले, स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त देकर तीसरे मरहले में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स में बरतानवी खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। ऑल वर्ल्ड मोटर रैली की तीसरी रेस, बरतानिया की एल्फिन एवंस बर्तरी हासिल करने में कामयाब। काले रोमेरा का दूसरा और ओ चन्नाक का तीसरा नंबर।